नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है बांग्लादेश के ऊपर। और बांग्लादेश जो है वो भस्मासुर बन चुका है। क्या है कि बांग्लादेश में तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, उनकी मंदिरों को डिमोलिश किया जा रहा है, उनके ऊपर उनके दुकानों और रेस्टोरेंटों को बंद किया जा रहा है। बहुत मतलब काफी तरह से उनके ऊपर जुल्म किए जा रहे हैं। तो आज मैं वीडियो एक लेके आया हूँ जो डी रेट का है। और वो बताएँगे कि मतलब वहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, बांग्लादेश कैसे भस्मासुर बन चुका है। तो चलो दोस्तों देखते हैं वीडियो, और इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके ज़रूर से सर्च कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, जो लोग नए हैं मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैंने अभी बांग्लादेश के ऊपर या जैसे भी कुछ वीडियो डालूँ तो आप तक तुरंत पहुँचे। क्या है कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है, ताकि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके और बांग्लादेश का असली चेहरा उनके सामने आ सके। तो चलो दोस्तों देखते हैं वीडियो। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। भस्मासुर राक्षस की कहानी जानते हैं ना आप? ऐसा हाँ राक्षस सर, हमको था पता जो किसी पर भी हाथ रख देता था तो वहीं पर हाँ, भस्म हो जाता तो था, यानी कि खाक हो हाँ, जाता था। अपनी इस हाँ ताकत सही के बात, दम पर सही बात। उसने हर जगह आतंक मचा दिया था। और जब उसका उत्पात बहुत ज्यादा बढ़ गया तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में ऐसा जाल उसके ऊपर फेंका कि भस्मासुर ने खुद ही अपने सर पर हाथ धर लिया और फिर क्या था, वो वहीं भस्म हो गया। बांग्लादेश की हालत निपट गया। आज भस्मासुर जैसी है। बांग्लादेश भी भारत को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में खुद को भस्म किए जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक की मीडिया में खूब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश ने भारत को ऐसा झटका दिया है, वैसा झटका दिया है कि पूछिए मत। अब बांग्लादेश के जो शिप्स हैं वो भारत के पोर्ट पर नहीं रुक रहे। बांग्लादेश अब पाकिस्तान से सामान खरीदेगा, चीन से खरीदेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कंगाल होने की कगार पर खड़े बांग्लादेश को ना केवल ये सारी चालें भारी पड़ने वाली हैं, बल्कि वो हार कर वापस भारत के दरवाजे पर ही पहुंच गया है और दरवाजा खटखटा रहा है। बांग्लादेश अब भारत से आलू प्याज नहीं खरीदेगा, बल्कि वो दूसरे देशों से आलू प्याज इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। अब इसे भारत के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। बांग्लादेश के ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन के मुताबिक भारत बांग्लादेश को महंगा आलू दे रहा है, इसलिए उसे दूसरे देशों से आलू खरीदने होंगे। बीटीटीसी ने इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें कई देशों को शॉर्टलिस्ट भी कर लिया गया है। इनमें जर्मनी, इजिप्ट, स्पेन और चीन शामिल हैं। इसके साथ ही प्याज के लिए चीन, पाकिस्तान और तुर्की का नाम तय किया जा रहा है। अब बांग्लादेशी न्यूज चैनल वार्ता 24 की इस रिपोर्ट को देखिए। 13 दिसंबर यानी कल की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत से 468 टन आलू से लदी ट्रेन बांग्लादेश पहुंच चुकी है। বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত থেকে এবার আমদানি করা হয়েছে 468 মেট্রিক টন আলু। বৃহস্পতিবার রাত 10টার দিকে ভারতের পেট্রোপোল বন্দর দিয়ে কার্গো রেলে আলু প্রবেশ করে বেনাপোল বন্দর রেল স্টেশনে। শনিবার পণ্য চালানটি খালাস করা হবে। বেনাপোল স্থল বন্দরে C&F এজেন্ট আলম অ্যান্ড সন্সের প্রতিনিধি নাজমুল আরফিন জনি জানিয়েছেন, ভারত থেকে ট্রেনে 468 মেট্রিক টন আলু আমদানি করা হয়েছে। পণ্য চালানটি ছাড় করানোর জন্য শনিবার বেনাপোল কাস্টম হাউসে কাগজপত্র দেওয়া হবে। भारत से चली आलू से भरी ये ट्रेन बांग्लादेश में जसोर के बेनापुल पहुंची थी और आज से इस ट्रेन की अनलोडिंग भी शुरू हो गई। भारत से भेजे गए ये आलू ढाका और आसपास के इलाकों के मार्केट तक पहुंचाए जाएंगे। इस ट्रेन में आलू से भरी हुई 9,460 बोरियां हैं और बताया जा रहा है कि इस पूरे कंसाइनमेंट की इंपोर्ट वैल्यू $10,07,640 है। अरे भाई बांग्लादेशियों, क्या हो गया भाई? अभी तो 2-4 दिन पहले कह रहे थे कि भारत महंगे आलू देता है। हम भारत से नहीं, जर्मनी से खरीदेंगे, स्पेन से खरीदेंगे, इजिप्ट से खरीदेंगे और चीन से आलू खरीदेंगे। और 4 दिन बाद ही भारत से आलू मंगवा लिए। क्यों इतने बेगैरत हो भाई? जो कहते हो कम से कम उस पर कुछ महीने तो टिको। वहां पे तो आप टिके रहो।
कितनी जल्दी पलटी मारते हो। अब आपको बताता हूं कि बांग्लादेश के पलटी मारने की जो असली वजह है वो क्या है। दोस्तों, भारत ही है जो अब तक बांग्लादेश को सबसे ज्यादा आलू एक्सपोर्ट करता है। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, बांग्लादेश भी आलू एक्सपोर्ट करता था। आलू एक्सपोर्ट करने में चीन और भारत के बाद एशिया में तीसरे नंबर पर आता था। लेकिन पिछले साल मामला उल्टा हो गया। घरेलू बाजार में आलू की कीमतें आसमान छूने लग गईं और बांग्लादेश के पास अपने बाजारों में बेचने के लिए आलू ही नहीं थे। तब उसने भारत से मदद मांगी और तब से अब तक भारत कई बार बांग्लादेश को आलू की सप्लाई कर चुका है। बांग्लादेश ने भारत से आलू तब खरीदने शुरू किए थे जब उसके मार्केट में 1 किलो आलू की कीमत 40 से 50 टका तक पहुंच चुकी है। लेकिन आज तो ये उससे दोगुना है। आज बांग्लादेश के बाजारों में आलू 90 से 100 टका किलो की दर पर बिक रहा है। भारत ने साल 2023-24 के वित्तीय वर्ष में बांग्लादेश को 7.24 लाख टन से भी ज्यादा आलू की सप्लाई की है। पिछले साल जब बांग्लादेश में आलू की भयंकर कमी हो गई थी, तब भारत ने $145 मिलियन के 6.71 लाख टन आलू भेजे थे। लेकिन आज बांग्लादेश को भारत के आलू महंगे लगने लगे हैं। वो चीन से, इजिप्ट से, जर्मनी से और स्पेन से आलू मंगवाने की बात कर रहा है। बांग्लादेश के ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन ने इसे लेकर एक रेट लिस्ट भी जारी की है। इसमें बताया जा रहा है कि जर्मनी से $250 से $500 प्रति टन की रेट से आलू मिल सकता है। वहीं स्पेन से 300 से 400, चीन से 550 से 700 और इजिप्ट से 750 से $800 प्रति टन के हिसाब से आलू खरीदा जा सकता है। लेकिन अपनी इसी रिपोर्ट में बीटीटीसी गजब की बात कर रही है। उसने रिपोर्ट में यह भी बताया है कि भारत से उसे किस दर पर आलू मिल रहा है। देखिए क्या लिखा है। भारत से आलू खरीदने की कीमत 2 दिसंबर को $355 प्रति टन थी, जबकि एक महीने पहले यानी नवंबर में यह $329 और एक साल पहले $266 थी। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भारत में आलू के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। अरे भांग खाकर बैठे हो क्या बांग्लादेशियों? भारत में दाम तो बढ़े हैं आलू के, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन तुम जो दूसरे देशों से आलू खरीदने जा रहे हो, वहां जो कीमत चुकाओगे उससे तो कम ही दाम है भारत में। ठीक यही बात प्याज को लेकर भी है। प्याज के लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान, चीन और तुर्की को चुना है। बांग्लादेश का कहना है कि चीन $430 से $650 पर टन, पाकिस्तान $500 से $650 पर टन और तुर्की $600 से $700 पर टन के हिसाब से प्याज मुहैया करवा सकता है। जबकि बांग्लादेश ट्रेड एंड टैरिफ कमीशन का कहना है कि भारत में प्याज के दाम पिछले एक साल में 131% तक बढ़ गए हैं। लेकिन ये दाम इतने बढ़कर कितने हुए, जरा ये भी देख लीजिए। बीटीटीसी का कहना है कि 2 दिसंबर को भारत में 1 टन प्याज की कीमत $564 थी, जो एक महीने पहले यानी नवंबर में $510 और एक साल पहले $244 थी। तो अभी अगर $564 भी माने तो ये चीन, पाकिस्तान और तुर्की की कीमत से ज्यादा तो नहीं है। यानी कीमत तो मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा है भारत से दुश्मनी का। कुछ और तो ठीक है भाई, और जहां से मर्जी वहां से खरीदो। भारत कौन सा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ने वाला है कि भैया हमारे यहां से आलू प्याज खरीद लो, सस्ता मिलता है, सस्ता खरीदो। और अगर महंगा खरीदने का मन हो तो महंगा खरीदो भाई। यहाँ तो अच्छा ही लेकिन जब इतनी दलीलें दे डाली, जब इतनी दलीलें दे डाली, मीडिया में रिपोर्ट छपवा दी, तो फिर क्यों भारत से मंगवा लिया आलू? इसकी कहानी क्या है? सबसे बड़ी कहानी तो यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से कंगाल होने की कगार पर पहुंच चुका है। बांग्लादेश के बैंक कंगाल हो चुके हैं, सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन रिजर्व की शॉर्टेज है और सबसे बड़ी बात कि मूडीज की रेटिंग ने बांग्लादेश की इंटरनेशनल रेपुटेशन की वाट लगा दी है। मूडीज की इस रेटिंग के बाद कोई भी देश बांग्लादेश के साथ ट्रेड करने में हिचक रहा है। भाई सबसे बड़ा सवाल तो पेमेंट का है ना। बांग्लादेश आलू प्याज के दाम चुका पाएगा या नहीं, इसे लेकर भी डर बना हुआ है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि जब बांग्लादेश के पास पैसा ही नहीं है तो फिर भारत से पंगे लेने के चक्कर में वो और महंगा आलू प्याज मंगवाकर अपनी बची खुची जमा पूंजी भी डुबो देगा। पहले से ही बांग्लादेश में महंगाई चरम पर है, तो अगर बांग्लादेश जर्मनी, स्पेन, इजिप्ट और पाकिस्तान जैसे देशों से महंगे आलू प्याज इंपोर्ट करेगा तो जाहिर है उसके दाम और बढ़ जाएंगे। और तो और ये जो दाम बांग्लादेश बता रहा है ना, ये सब ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड होते हैं। तेल के दाम बढ़ेंगे तो दाम बढ़ जाएंगे। जिन देशों से आलू प्याज मंगवाने की बात की जा रही है, वो सारा ट्रेड रूट उसका रेड सी से होकर गुजरेगा। अब अगर हुतीज के हमले हुए तो कार्गो शिप्स के पहुंचने में तो देर होगी। यहां तक कि पाकिस्तान से भी सामान आसानी से बांग्लादेश नहीं पहुंचने वाला। अब देखिए, भारत से आलू से लदी ट्रेन चली
और दिन नहीं बल्कि कुछ घंटों में बांग्लादेश पहुंच गई। लेकिन अगर पाकिस्तान से बांग्लादेश प्याज मंगवाएगा तो उसे आने में 2-4 नहीं 12 दिन लग जाएंगे। फ्लुएंट कार्गो के मुताबिक कराची पोर्ट से बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट की शॉर्टेस्ट दूरी 5140 किलोमीटर की है। एक कार्गो शिप अगर कहीं हॉल्ट ना भी करे तो इस दूरी को पार करने में उसे लगभग 12 दिन का समय लग जाएगा। अब इस खबर को देखिए। पाकिस्तान में खुशी की लहर है कि बांग्लादेश ने कई दशकों बाद पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया है। बांग्लादेश पाकिस्तान से 25,000 टन चीनी खरीद रहा है और कीमत क्या चुका रहा है? $530 पर टन, यानी 1,000 किलो के $530। अब भारत में चीन के एक्सपोर्ट प्राइस देखिए। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर बीते 5 दिसंबर की ही है। खबर बता रही है कि भारत में चीनी के दाम में जबरदस्त गिरावट आई है। दुनिया भर में चीनी के प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर नजर रखने वाली एजेंसीज बता रही हैं कि साल 2024 में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली चीनी का अधिकतम दाम 0.37 अमेरिकी डॉलर पर किलोग्राम होगा, यानी 1,000 किलो की कीमत हो गई $370। अब इसमें अगर इजाफा भी हो जाए तो ये पाकिस्तान के $530 पर टन से तो कम ही होगा ना। अब एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए। पाकिस्तान बहुत खुश है कि वो बांग्लादेश को चीनी का एक्सपोर्ट करेगा, लेकिन जरा उसके खुद के घर का हाल देखिए। पाकिस्तान खुद भारी महंगाई से जूझ रहा घर में तो है। महंगाई पाकिस्तानी मची है। अखबार डॉन की रिपोर्ट आज की है। रिपोर्ट बता रही आटा है के कि लिए लाइन पाकिस्तान लग में रही है। जो वीकली महंगाई दर है, यानी साप्ताहिक महंगाई दर, वो फिर बढ़ गई है। बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में महंगाई दर कंट्रोल में आ रही है। कुछ महीने पहले तक 1 किलो आटा 800 रुपए में बिक रहा था। अब जब घर से बताओ, खाने पीने 1 के किलो सामान को आटा एक्सपोर्ट किया 800 जाएगा रुपया। तो जाहिर है घर में इसकी कमी होगी और फिर उसका सीधा असर और महंगाई पर यहाँ पे पड़ेगा। 35, लेकिन 40, बांग्लादेश 45। के साथ बात दूसरी है। पाकिस्तान से चीनी खरीदने की वजह भी कीमत नहीं है। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन तलाशने के नाम पर बांग्लादेश भारत के साथ ट्रेड कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका असर उल्टा होना तय है। बांग्लादेश उल्टा तो में होगा ही अभी ना। भी महंगाई दर 11% से ऊपर है। फूड इन्फ्लेशन 13% से ज्यादा है। अब अगर बांग्लादेश इसी तरह महंगे रेट पर सामान इंपोर्ट करता रहेगा तो महंगाई और बढ़ेगी जनाब कंगलुओं। इसलिए मैंने कहा था कि बांग्लादेश भस्मासुर हो गया है। भारत का विरोध करने और भारत को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में वो खुद खुद को को। ही जला डालेगा और हमें तो जलता हुआ दिख रहा है, कंगलुओं को नहीं दिख रहा। बाकी आपकी नहीं मर्जी। दिखेगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आपको? अपनी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वीडियो वहां तक हाँ भाई, पहुंचे और शेयर जब ये करें वो भाई। डेटा देखें, जब वो ये फैक्ट्स देखें तो उन्हें समझ में आए कि भारत से पंगा लेने का मतलब क्या है और इसका कितना बड़ा और कितना खतरनाक नतीजा जो है वो बांग्लादेश के पक्ष में जाएगा। ठीक है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई दोस्तों सब्सक्राइब करिए, फ्री है, भाई, कोई पैसे नहीं सही बात लगते है हैं। भाई। आपको मैं फैक्ट के साथ चैनल को जानकारियां देता सब्सक्राइब कर हूं, लीजिए, सही ताकि इंफॉर्मेशन मेरा देता भी हूं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं करता। आपको एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलेगी विद रेफरेंस। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना तो फैन कॉल पर तो चलो दोस्तों, वीडियो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। तो देखो दोस्तों, आपने देखा वीडियो, ये बांग्लादेश भस्मासुर कैसे बन चुका है। वैसे ये पाकिस्तान से खरीदना चाहता है, तो सोचो पाकिस्तान में इतनी महंगाई खुद है, वहां से खरीदो तो वहां पर क्या हालत होगी। जैसे अभी मान के चलो कि अभी आपके घर में कुछ है थोड़ा बड़ा, और वहां से कुछ आधे को दूसरे को दे दिया जाए, तो जाहिर सी बात है वहां पे कमी आएगी और महंगाई बढ़ जाएगी। वही कारण है। और ये लोग को अभी समझ में नहीं आ रहा है। और जबकि यहाँ पे भारत से सस्ता जा रहा था, तो सिर्फ यही हिंदू और मुस्लिम के चक्कर में ये लोग, ठीक है अच्छा है बंद करेंगे, इससे अगर वहाँ पे नहीं जाएगा तो उसका भाव में कमी तो अपने यहाँ आएगी। सीधी सी बात है। सीधी सी बात है ना भाई, कि अगर वो यहाँ से माल नहीं जाएगा वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे महंगाई कम होगी। तो अच्छा है हमारे लिए तो और अच्छा ही है थर्ड क्लास लोगों के लिए तो चलो दोस्तों, वीडियो अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।